महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, वर्षा गायकवाड हाय हाय, वर्षा गायकवाड हाय हाय, वर्षा गायकवाड हाय हाय, वर्षा गायकवाड हाय हाय, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनी ये हमारे महाराष्ट्र सरकार से यही निवेदन है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन लेने चाहिए, आगे ढकेलने चाहिए। ये एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होना कोई योग्य बात नहीं है, ना इसका समाधान है। समाधान हम प्रोटेस्ट करेंगे, आप कुछ तो बोलेंगे, ये समाधान नहीं है मैम। ये आपको महाराष्ट्र सरकार को समझ चाहिए कि आप स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट्स की जान धोखे पे डाल रहे। हर एक स्टूडेंट की जान इंपॉर्टेंट है, जिसकी जान जाती है उसको पता चलता है, उसके घर वाले उनको पता चलता है। इनके घर में से किसकी जान नहीं गई हुई, ये सिर्फ बैठ के देखते, उधर से बोलते। जो इधर ग्राउंड रियलिटी है ना, जिनको पता है उसको ही पता है क्या होता है क्या नहीं। आप क्या चाहते हैं? हमारे महाराष्ट्र सरकार से सिंपल निवेदन है, आप एक तो एग्ज़ाम आगे ढकलिए, नहीं तो इसको ऑनलाइन लीजिए। 2 साल ऑनलाइन लेके आप एकदम एग्ज़ाम के लिए ऐसे बोल रहे तो कैसा जमेगा मैम सर? आपकी मांग पूरी नहीं होती है। हम प्रोटेस्ट करेंगे सर, प्रोटेस्ट करेंगे। राइट है सर प्रोटेस्ट करना। पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। गाजी मेहसान। भाई ने बताया आपका क्या बोलना है? मेरा यही बोलना है, भाई सही बोल रहे कि अगर आपने ऑनलाइन पढ़ा है तो आप ऑफलाइन का कैसा बोल सकते हैं? आप ऑनलाइन बोल रहे तो ऑनलाइन ही देना पड़ेगा हमको एग्ज़ाम। ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन पढ़ाते थे तो हम सोचते थे भाई ऑफलाइन ही देना पड़ेगा। अब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं ऑफलाइन दो, बोले तो गलत बात हो जा रही है। तो प्रॉब्लम क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन में? प्रॉब्लम क्या दिक्कत आ सकती है? ऑफलाइन में एक तो ये कोविड का इतना है, फिर उसमें आप सेंटर बनाने की बात कर रहे हो, वो उससे कोई वो नहीं है ना। जान स्टूडेंट की जान इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। खेल रहे। और अभी है ना, अभी एक लड़की ने करी ये सुसाइड अटेम्प्ट और सुसाइड किया औरंगाबाद में। लेकिन वो व्यक्तिगत हो जाएगा मामला बोल के हम नाम नहीं लेना चाह रहे। तो ऐसा और केसेस आएंगे, फिर आप क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र सरकार क्या करेंगे? सुसाइड की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो नहीं लेंगे ना, आप तो एसी में बैठ के बात करोगे। नहीं सर, ऐसी तैयारी की बात नहीं है सर। 2 साल करने से और इसमें कोई फर्क नहीं है सर। सर 2 साल ऑनलाइन किए सर, आप ही समझे ना तैयारी की बात। सर साल तो बर्बाद हुआ है ना सर, वो तो बात ठीक है, वही बोल रहे हैं हम। एक तो ऑनलाइन लीजिए, 2 साल आप ऑनलाइन लेके ऑफलाइन की डिमांड कर रहे हैं सर। ये कैसी डिमांड है? सरकार को भी समझ चाहिए ना। सरकार को बच्चे कैसे बात कर रहे हैं सरकार भी आजकल। होना है तो ऑनलाइन ही है, नहीं तो एग्जाम आगे ढकलिए, क्योंकि किसकी तैयारी नहीं है तो भी तैयारी। आप सिलेबस कम होने से क्या होने वाला? सिलेबस कम होने से कुछ इसका वैलिड रीज़न नहीं है। और एग्ज़ाम सेंटर भी बढ़ा दिया आपने, तो सेंटर बढ़ा के वर्षा गायकवाड़ को इतना समझना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सेंटर बढ़ाने से मैम कुछ भी नहीं होगा। सेंटर और कितने ज़्यादा कर दीजिए, पर ये सेंटर बढ़ाना है उसका जो आप जान से खेल रहे। स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट की जान इंपॉर्टेंट है। जिसके घर का जाता है उसको पता चलता है। आज तो ले रही है ना सरकार, कहने के आपके सर क्या प्रिकॉशन जो बढ़ा रहे हैं वो लोग? अच्छा, जो सेंटर से बढ़ा दे रहे हैं आपके। सर सेंटर बढ़ाना कोई प्रिकॉशन नहीं होता सर। कोविड सोच भी तो रहे ना वो लोग। कोविड तो सर मीटिंग ऑनलाइन लो ना, और अच्छी प्रिकॉशन हो जाएगी। ये तो बहुत प्यारा हो जाएगा काम ही। क्योंकि हाँ, उनके खुद मीटिंग्स ऑनलाइन हो रहे, सब ऑनलाइन हो रहे। उनकी जान की फिक्र है सर उनको, और स्टूडेंट की कुछ नहीं सर। जान की फिक्र नहीं सर, वो देश के साथ खेल रहे वो तो अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट के साथ मत खेलो और उनके फ्यूचर के साथ मत खेलो। सर ये जो इंडिया के वर्कर है वो बाहर देश में क्यों काम करते हैं? क्योंकि इंडिया का अपने जो एजुकेशन सिस्टम वो थोड़ा वो है। और साथ ही साथ ये ऑनलाइन एग्जाम लोग पोस्टपोन करके थोड़ा आगे बढ़ाए उनको। ये दिन ब दिन स्टूडेंट पहले सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद उनकी जो एजुकेशन में वीकनेस आ रही। तो अपने देश को ये सोचना चाहिए, उसके अंदर तब्दीली और चेंजेस आके उसको बढ़ाना चाहिए, बल्कि स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो हमारी मांग ये है कि बोलते एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम करो या पोस्टपोन करके डेट आगे करो। वो मीटिंग उनकी ऑनलाइन वगैरह हो रही, उनकी जान की उनकी फिक्र है। स्टूडेंट को एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे, स्टूडेंट की कोई परवाह नहीं, मरता है मरने दो। ये कौन सी बात हुई सर? सर ये अभी हम फिलहाल में दिखने के लिए इतने, बाकी स्टूडेंट देखना चाहे तो पूरा देश के स्टूडेंट है, क्योंकि लॉस हमारा इन जितने अभी है उनका नहीं हो रहा, पूरे देश के स्टूडेंट का हो रहा सर। दिन से आवाज़ उठ रही है औरंगाबाद शहर से। यस सर। और कहीं से प्रोटेस्ट ऐसा देखा नहीं।
नहीं सर, सब जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप नहीं ले रहे होंगे, बॉम्बे में प्रोटेस्ट हो रहे, सब तरफ प्रोटेस्ट हो रहे। वो लेने की बात नहीं है, सब तरफ प्रोटेस्ट हो रहे। आप एक को चुप करेंगे, हम भी बताएंगे कितने खड़े हो सकते हैं हम भी। तो एक स्टूडेंट के जान मायने करती है सर। जिस लड़की ने सुसाइड किया, जिसने सुसाइड किया इतने दिनों में एग्ज़ाम्स के टेंशन से, वो लाइफ उनके एग्ज़ाम्स के लिए सीरियस थे। ऐसे ही कोई सुसाइड नहीं करता, सीरियस थे इसलिए सुसाइड किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ये सरकार को समझना चाहिए। कितनों को आप चुप बैठाओगे? सरकार को ये समझ चाहिए ना, आप बोल देंगे डिसीजन लेंगे, पर जा रहा जिसका उसको पता रहता। हाथ टूटेगा उसके गले में लटकेगा। अगर ये लोग आपकी डेट अगर एग्जाम की फाइनल कर ही देते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि आपको देना ही पड़ेगा एग्जाम, तो आप लोग एग्जाम को जाओगे या एग्जाम भी नहीं दोगे फिर? सर बड़े बड़े बिल कैंसिल हो सकते हैं, एग्ज़ाम की क्या बात है? 6 महीने रास्ते ब्लॉक रह सकते तो एग्ज़ाम की क्या बात है? सरकार को समझ चाहिए ना। वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अभी इतनी भी अक्ल नहीं आ रही, बच्चों की जान के साथ खेल रहे। उनके जब रैली रहेंगे तब बात, उनके मीटिंग्स ऑनलाइन मीटिंग, पर हमारा ऑफलाइन ऐसे कैसे जमेगा सर जी? और 2 साल 12 जो है बहुत टर्निंग पॉइंट रहता है, ये मेन है साल का turning और point। लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। और इसमें अगर कुछ हो गया ऊपर नीचे तो फिर आदमी क्या करेगा? आगे जाके फिर क्या मजदूरी करेगा क्या आदमी? सर ये स्टूडेंट है, ये इस देश के भविष्य फ्यूचर है सर। तो सर इनकी जान की फिक्र होना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये कोरोना में इनके कभी एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो सर इस देश अपना मतलब एजुकेशन में बच्चे नहीं रहे तो एजुकेशन वीक हो जाएंगे। तो वही सरकार को जो उनके लिए मीटिंग सेफली कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन सेफली करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर।